हेलो गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो जहां हम बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स पर जैसे कि क्या होगा अगर लकी मैन और गोकू की फाइट होगी, कौन जीतेगा, और फिर डोरेमोन मूवी की एक स्कैम के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए और हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सोचो अगर एक दिन ऐसा हो कि एक तरफ हो दुनिया का सबसे बड़ा लकी इंसान जिसका नाम है लकी मैन, जिसके पास ऐसी ताकत हो जो हर वक्त उसको जीत दिला सकती है, और दूसरी तरफ हो एक ऐसा सैयन जिसका नाम सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स में गूंजता है, गोकू। आज हम बात करने वाले हैं इस इम्पॉसिबल और माइंड ब्लोइंग बैटल के बारे में। कौन जीतेगा, कौन हिलेगा भी नहीं, क्या होगा जब अल्टीमेट लक टकराएगा अल्टीमेट पावर से। चलिए इस एंगेजिंग और धमाकेदार कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स को अलग अलग। लकी मैन एक जापानीज सुपर हीरो एनिमे का हीरो है जिसका नाम होता है चुओना, जिसे एक दिन एक एलियन बना देता है लकी मैन। मतलब अगर उसके सामने गोलियां चल रही हो तो वो हमेशा बचेगा। अगर कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तो वो हमेशा जीतेगा, चाहे मौत उसके सामने आ जाए, उसका लक उसे बचा लेगा। अब बात करते हैं गोकू की। ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का ये कैरेक्टर कोई नॉर्मल हीरो नहीं बल्कि एक ऐसा सेयन है इसका मिशन है सिर्फ लड़ना, अपने आप को स्ट्रांग बनाना और यूनिवर्स के सबसे बड़े वॉरियर्स से टक्कर लेना। गोकू ने अपने कैरियर में फ्रीजा, सेल, माजिन बू, बीरस जैसे गॉड्स और जीरन जैसे मॉन्स्टर्स से भी फाइट की है। गोकू के पास सुपर सैयन, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, स्पिरिट बॉम्ब, कामेहामेहा और कई तरीके की टेक्निक्स है। उसकी स्पीड लाइट से तेज है, उसकी स्ट्रेंथ प्लैनेट तोड़ने वाली है और उसका फाइट इंस्टिंक्ट अनमैच है। अब सोचिए एक तरफ पूरे लक का बादशाह लकी मैन जिसे मारना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसका लक उसे हमेशा जीत दिलाता है, और दूसरी तरफ है एक ऐसा वॉरियर जो खुद की स्ट्रेंथ से गॉड्स तक को हिला सकता है। तो क्या होगा जब ये दोनों टकराएंगे? चलिए एक हाइपोथेटिकल बैटल क्रिएट करते हैं। एक ओपन बैटलफील्ड में गोकू और लकी मैन आमने सामने आ जाते हैं। गोकू अपने क्लासिकल स्टाइल में कहता है, चलो देखते हैं तुम में कितनी पावर है, और तुरंत सुपर सैयन बनकर अटैक करता है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, जैसे ही गोकू की पंच लकी मैन के मूव के पास पहुंचती है, एक यूएफओ गिर जाता है बीच में, या हवा में एक बर्ड आ जाता है, या जमीन हिलती है और पंच मिस हो जाता है। गोकू हिला भी नहीं पाता लकी मैन को। गोकू कंफ्यूज होता है, वो अपनी स्पीड को 1000x करता है, इंस्टेंट ट्रांसमिशन करता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में। लेकिन हर अटैक के बीच में कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी एक एलियन गिर जाता है, कभी एक बड़ा एस्ट्रॉयड का टुकड़ा गिर जाता है, कभी गोकू का शू फंस जाता है, और हर बार लकी मैन बच जाता है क्योंकि उसका लक उसको हमेशा इम्पॉसिबल तरीके से जीत दिलाता है। इस पॉइंट पे गोकू कहता है, आज तक मैं किसी से नहीं हारा लेकिन तुम पर अटैक ही नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं कि लकी मैन की पावर का बेस फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, ना ही स्पीड या टेक्निक, वो है प्योर लक। और लक एक ऐसी चीज है जो दुनिया का सबसे बड़े पावर को भी बेकार बना सकती है। लकी मैन का कैरेक्टर लिखा ही ऐसा गया है कि उसका लक उसे कभी हारने ही नहीं देता। चाहे जितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, वो हमेशा अल्टीमेट विनर होता है बिना कुछ किए। यही उसकी ट्रू सुपर पावर है। इस फाइट में एक मोमेंट आता है जब गोकू खुद लकी मैन को कहता है कि तुमसे लड़ना इम्पॉसिबल है, तुम तो उस इंसान से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जिसका लक कभी फेल नहीं होता। और लकी मैन हंस के बोलता है, मैं तो बस नॉर्मल इंसान हूँ जिसका लक ज्यादा है। अब बात करते हैं टेक्निकल लेवल पे। गोकू की पावर स्केलिंग आज तक हर पावर लेवल से ऊपर गई है। वो बीरस, वीस और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक पहुंच गया। लेकिन जब बात आती है एक ऐसे कैरेक्टर की जो प्लॉट आर्मर का वॉकिंग एम्बॉडीमेंट है, तो कोई भी पावर कम पड़ जाती है। लकी मैन बेसिकली एक मेटा कैरेक्टर है जो अपनी एनिमे की दुनिया में हर तरीके की रियलिटी को तोड़ता है। उसका लक स्टोरी के लॉस को तोड़ता है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर ये बैटल कभी होती है तो गोकू अपनी पूरी जान लगा देता, लेकिन अल्टीमेटली लकी मैन जीत जाता, और वो भी बिना एक पंच मारे, बस लक के भरोसे। इसका मतलब ये नहीं कि गोकू वीक है, वो तो यूनिवर्स का अल्टीमेट वॉरियर है। लेकिन लकी मैन एक ऐसी कॉस्मिक एनोमली है जिसका कोई तोड़ नहीं। वो हर इम्पॉसिबल डेंजर से बच जाता है। सो गाइस, आपने मेरी ये वाली वीडियो तो देखी ही होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को तुरंत पॉज करके उस वीडियो को कंप्लीट करिए। तो उस वीडियो में मैंने बात की थी कैसे द थ्री विजनरी स्वॉर्डमैन मूवी इतनी मिस्टीरियस है, जहाँ कुछ चीज़ों को अनएक्सप्लेन छोड़ दिया है। जैसे कि तोरीहो कौन है, वो गेम से कैसे बाहर आया, या फिर मूवी के लास्ट में जो नोबिता का स्कूल होता है वो पहाड़ पर कैसे चला गया। तो जब मैंने फुजिको या फुजियो का एक आर्टिकल पढ़ा तो उसमें कुछ अलग ही बातें सामने आई।
उन्होंने इस मूवी के बारे में बताते हुए कहा कि ये मूवी जो थ्री मस्केटियर इंग्लिश स्टोरी है उससे इंस्पायर्ड है। फिर वो ये बताते हैं कि ये मूवी उनके लिए एक फेलियर थी। उन्होंने जैसा मांगा में लिखा था ये लोग उसे मूवी में उस तरीके से अडेप्ट नहीं कर पाए और मूवी किसी और डायरेक्शन में ही चली गई। वो इस मूवी को नोबिता बना सुपर हीरो जो इस मूवी से पहले आई थी कुछ वैसा ही बनाना चाहते थे। अगर आपने वो मूवी देखी हो तो आपको तो ये पता ही होगा कि उस मूवी में जो मॉन्स्टर थे वो गेम से बाहर आ जाते हैं, सारी दुनिया पे कब्जा कर लिया था और सबको मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर लिया था। इवन नोबिता के मॉम और डैड को भी, और पूरे शहर को हेल में कन्वर्ट कर दिया था। तो ठीक उसी तरह फुजिको फुजियो और उनकी टीम इस मूवी को बनाना चाहते थे। आपने ये भी देखा होगा कि इस मूवी में भी स्कूल पूरी तरीके से बदल जाता है और थ्री विजनरी स्वॉर्ड्समैन में भी स्कूल पहाड़ पर आ जाता है। अगर फुजिको फुजियो और उनकी टीम का यही प्लान था तो उन्होंने इसे वैसा बनाया क्यों नहीं? तो जैसे कि मैंने बताया कि ये मूवी उनके लिए एक फेलियर थी। मूवी में वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए जैसा वो करना चाहते थे। तो यही से पॉसिबिलिटी बनती है थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन पार्ट 2 की आने की, जिसमें हो सकता है जो पहली मूवी में प्लॉट होल्स क्रिएट हुए थे उसको इसका दूसरा पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। और इस मूवी का सेकंड पार्ट आना तो बनता है क्योंकि ये मूवी पूरे एनिमे हिस्ट्री में वन ऑफ द मेन मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। पर जैसे कि आपको पता है कि हम इस मूवी को नहीं बना सकते, हम बस इसके आने का वेट ही कर सकते हैं। तो वीडियो यही तक थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।